हाय मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों सभी को स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर 2 वीवीआई प्रश्न लेकर के आया हूं, जो बहुत ही वीवीआई है फॉर एग्जाम के लिए, बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर कोई नए बच्चे आएंगे तो हमारे देहाती सर यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों लेट किस बात की, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों देखेंगे हम लोग क्या है, क्लास 9 सामाजिक विज्ञान इतिहास है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कह सकता है कि 100% यानी कि आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न टच होंगे। आप ध्यान पूर्वक से इसको देखें और समझने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट। देखेंगे ये सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9 के इतिहास का पहला चैप्टर, आप सभी लोग जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट होती है और बनती है, कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों देखेंगे हमारा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय, यानी कि फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय जो था, फ्रांस का सम्राट यानी राजा कौन था। देखेंगे क्या था, लुई 16वां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी, यानी कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था। तो बच्चों 18वीं शताब्दी में जो होते हैं फ्रांस के समाज लगभग 3 स्टेटस में बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस। प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग के लोग थे, द्वितीय स्टेटस में कुलीन वर्ग के लोग थे, और तीसरे स्टेटस में अन्य लोग थे, जैसे मजदूर, किसान, कारीगर, श्रमिक, ये सारे लोग हुआ करते थे। तो आपको पता चल गया कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटे हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कर लेंगे, मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बोलेंगे अगला है क्वेश्चन है कि कुलीन वर्ग क्या था, यानी कुलीन वर्ग किसको कहा जाता था। तो आप समझिए कि फ्रांस में कुलीन वर्ग जो होते हैं, अमीर वर्ग को जो होता है कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अमीर वर्ग को जो है कुलीन वर्ग कहा जाता था। और कुलीन वर्ग लोग जो होते हैं उस समय समाज के द्वितीय स्टेट में आते थे। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था, यानी कि फ्रांस में रहने वाले वह कौन सा वर्ग के लोग थे। तो वहां पर समुचे सब चीज का कर को चुकाना पड़ता था। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे वर्ग के लोग। तीसरा वर्ग मतलब किसान हो गया, मजदूर हो गया, श्रमिक हो गया, शिक्षक होंगे और वकील हो गए। ये सारे लोग जो होते हैं वहां पर पूरा तरह से सब चीजों का कर को चुकाना पड़ता था माय डियर स्टूडेंट। देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। उसको कवि कौन थे, रूसो। कौन लिखा था, रूसो लिखा था। देखेंगे अगला प्रश्न है कि लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था। लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था। तो इसका सही जवाब होगा बुर्बो राजवंश। क्या होगा, बुर्बो राजवंश। बच्चों आप देख रहे हैं बहुत वीवीआई प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्रगान, यानी कि फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम क्या है। तो आपको यह भी याद रखना है, मार्सिले। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है, मार्सिले नाम है। और बोलता है मार्सिले किसने लिखा था। तो आप याद रखेंगे कवि रोजेट दी लाइल ने। बच्चों आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि गिलोटिन क्या था। गिलोटिन वहां पर लोगों को सजा देने वाला एक मशीन था। बोलता गिलोटिन क्या था, गिलोटिन दो खंभों, एक खंभा यहां एक खंभा यहां, यानी कि 2 खंभों के बीच लटकती हुई आरे वाले मशीन थी जो लोगों को मृत्यु का दंड वहां पर दिया जाता था। तो बच्चों आपको समझ में आ गया गिलोटिन क्या है। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकती आरे वाले मशीन थी बच्चों। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न है कि फ्रांस में 1794 ईस्वी तक चलने वाली मुद्रा का नाम बताएं।
यानी कि 1794 ईस्वी तक जो फ्रांस में जो मुद्रा चली थी उसका नाम क्या था? लिर्व। क्या था? लिर्व नाम था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि उपज का 10वां भाग, यानी कि उपज का 10वां भाग जितने भी सारे लोग उपजाते थे, उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसका नाम लिखें। क्या नाम था? टाइद। यानी कि आप ये भी याद रखते हैं कि फ्रांस में धार्मिक कर के रूप में जो लिया जाता था उसका नाम क्या था? टाइद नाम था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? टाइद। देखेंगे अगला प्रश्न है कि पादरी वर्ग, यानी पादरी वर्ग का क्या काम था? यानी वहां पर पादरी वर्ग के लोग रहते थे, उसका क्या काम था? चर्च के विशेष कार्यों को करना, यानी कि चर्च से रिलेटेड संबंधित कामों को करना, ये पादरी वर्ग का काम था मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न है कि सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर कौन सा था? सीधे राज्य को जो कर दिया जाता था फ्रांस में उसका नाम क्या था? उस कर का तो टाइल नाम था, जिसको प्रत्यक्ष कर के नाम से भी जाना जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है कि जब जीवित रहने के साधन, जब जीवित रहने के साधन, जो जीवित जिंदा रहने के जो विभिन्न प्रकार के जब साधन है खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों? इसका आप आंसर देख रहे हैं, जीविका संकट। क्या होगा? जीविका संकट में माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 ईस्वी में हुआ। देखिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? ये फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? 1804 ईस्वी में बना था माय डियर स्टूडेंट। देखेंगे वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध जो है नेपोलियन ने कब लड़ा? 1815 ईस्वी में लड़ा। देखिए अगला प्रश्न है किस क्रांति ने दुनिया को, किस क्रांति ने पूरे दुनिया को स्वतंत्रता और समानता का विचार दिए? क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। तो बच्चों आप देख रहे हैं इन सारे प्रश्न क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप ध्यान पूर्वक देखें। वैसे बच्चे जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देहाती सर को। देखेंगे हमारा इतिहास का दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखेंगे आपके लिए जो वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट हिट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखेंगे पहला प्रश्न है इसका, साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे माय डियर स्टूडेंट? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। देखेंगे अगला प्रश्न है रूस में, यानी कि रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया था? रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया था बच्चों? इसका सही जवाब होगा, देख रहे हैं, लेनिन ने। देखिए अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? खूनी रविवार का संबंध जो होते हैं किस क्रांति से रखता है? इसका आंसर होगा 1905 की क्रांति। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। देखेंगे अगला प्रश्न है रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? यानी रूस के शासक को क्या कहा जाता था? अब याद रखेंगे जार। क्या कहा जाता था माय डियर स्टूडेंट? जार कहा जाता था। देखिए कि रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज भी रूस में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो रूस का इतिहास है उसका आंसर क्या होगा? 22 फरवरी होगा माय डियर स्टूडेंट। देखेंगे अगला प्रश्न है 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर में हुआ था? यानी कि 1917 में रूस की क्रांति जो होता है किस शहर में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोग्राद। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है रूस की संसद का क्या नाम था? रूस की संसद का नाम क्या था बच्चों? आप याद रखेंगे ड्यूमा। क्या नाम था? ड्यूमा नाम था माय डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखेंगे मेनसेविक और वोल्सेविक के नेता कौन थे? याद रखेंगे केरेस्की और लेनिन। अगला प्रश्न है
कि रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया? 2 मार्च 1917 ईस्वी को दिया था। देखिए कुल्लक कौन थे, यानी कि रूस में कुल्लक किसको कहा जाता है? किसानों को कहा जाता था कुल्लक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अंतिम प्रश्न देखेंगे कि रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? किसको कहा जाता था? सामूहिक खेत को जो होता है रूस के संदर्भ में कोल खोज कहा जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करें, हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। बच्चों यदि हमारे इस चैनल पर कोई नए बच्चे हैं तो हमारे देहाती सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और नया नया वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाने का प्रयास करूंगा। बच्चों सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।